प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। गिरे ताल में चंदा मामा। ताल में तालाब, चंदा मामा चंद्रमा। चंद्रमा को हम लोग प्यार से चंदा मामा बोलते हैं। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा। अर्थात कि चंदा मामा तालाब में गिर गए हैं और सभी उन्हें देख रहे हैं। फिर आगे, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा। यहाँ देखो, यहाँ एक मछुआरा खड़ा है नाव पे और उसने जाल फेंका और चंदा मामा जाल में फंस गए हैं और सभी उन्हें देख रहे हैं। फिर सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा और सभी हैरान होकर देख रहे हैं। मछुआरे ने जाल पकड़ के खींचा। फिर कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। अब जब मछुआरे ने जाल समेटा तो उसमें चंदा मामा तो आए नहीं, कहाँ गए। सभी ढूंढने लगे। सभी तो बच्चों आप बताओ, चंदा मामा कहाँ गए? क्यों नहीं थे चंदा मामा जाल में? क्योंकि वो चंदा मामा की परछाई थी। पानी में परछाई बनती है और वो आकाश में चंदा मामा थे, इसीलिए चंदा मामा जाल में नहीं फंसे थे। इसमें कहानी से क्या सीखी हम लोग? पानी में जो कुछ भी दिखता है वो सच नहीं होता, कई बार वो परछाई भी होती है। ठीक है, चलो इस कविता का हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। कविता में अचंभा शब्द आया। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए। शब्द का अर्थ। अचंभा का मतलब होता आश्चर्य, हैरानी। किस वाक्य में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है? यह देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है, तो नॉर्मल बात है। चांद रात में दिखता है, ये भी नॉर्मल है। आधे मैदान में बारिश हुई और आधे मैदान सूखा था। हाँ, ये थोड़ा एबनॉर्मल है, इसलिए इस बात को सुनकर हैरानी हुई होगी या देखकर हैरानी हुई होगी कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा खाली था। इस कविता में चंदा मामा की जगह सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़ो। सूरज दादा का कैसे पढ़ेंगे? गिरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा। फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा। एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा। कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। तो सूरज दादा कहाँ गए? सूरज दादा तो आकाश में चमक रहे हैं, लेकिन पानी में उनकी परछाई पड़ी है, इसीलिए वो जाल में दिखे नहीं। चलो मिलकर पढ़िए। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा न पाई। यहाँ देखो, ये क्या, चांद की परछाई है ना, वो रोटी की जैसे गोल गोल दिख रही है। वो मछली सोच रही है रोटी है, खाने चली गई। तो चांद की रोटी किसे कहा गया? चांद की रोटी चांद को कहा गया है। मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? क्योंकि यह असली रोटी नहीं है, ये चांद की परछाई है, इसीलिए वो चांद की रोटी नहीं खा पाई। ठीक है, अब हम लोग फिर एक नई कविता पढ़ेंगे। एक नई कविता या कहानी जो कोई भी हो, देखो कल के लिए कहानी है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप अच्छे से इसका एक्सरसाइज करना। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, चलो राधे राधे।